हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोसेबल एलिमेंट किसे कहेंगे। स्टूडेंट की ऑन डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है। जहां पर भी इस वीडियो में आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं। ट्रांसपोसोन्स डीएनए की वो सीक्वेंस होती है जो जीनोम में कहीं पर भी मूव कर सकती है, जो जीनोम में क्या कर सकती है, जंप करती है या मूव करती है, वो सीक्वेंस कहलाती है ट्रांसपोसोन्स। मतलब कह सकते हैं एक टाइप से ट्रांसपोसेबल एलिमेंट या मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। मोबाइल जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक सीक्वेंस, मोबाइल जेनेटिक सीक्वेंस है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन भी कहा जाता है। ट्रांसपोसोम्स को ही क्या कहा जाएगा, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन क्यों कहा जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में चलेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये आपके पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए की ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस यदि यहाँ से मूव होकर जीनोम में कहीं पर भी शिफ्ट हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, जंप हो रही है। इसे ही क्या कहेंगे, ट्रांसपोसोम्स या ट्रांसपोसेबल एलिमेंट। अब कैसे क्या होगा, मोबाइल जेनेटिक सीक्वेंस के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन कहा जाता है। अब हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम ट्रांसपोसोम की स्टडी क्यों कर रहे हैं, ट्रांसपोसोम्स के भी बेसिकली यूज क्या है। ठीक है, तो ट्रांसपोसोम्स का यदि मोस्ट आप फ्रिक्वेंटली आपको कहा जाए तो ट्रांसपोसोम्स का कोई भी यूज नहीं, बेसिकली इवोल्यूशन में हेल्प करता है। क्या है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। इतने सारे रिसर्चर्स आए बट इसका स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक अननोन है, अनक्लियर है कि क्या फंक्शन होगा। इवोल्यूशन में हेल्प करता है। जब भी कोई भी ट्रांस डीएनए सीक्वेंस मूव करती है तो कहीं ना कहीं किसी जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगी। हो सकता है उसके एक्सप्रेशन को प्रमोट करे, हो सकता है उसके एक्सप्रेशन को रिप्रेस करे। ठीक है, तो ट्रांसपोसोम्स कितने यदि देखा जाए तो ट्रांसपोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोसोम्स किस में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया, वायरसेस, ईस्ट, सब में आपके ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोसोम्स आपकी ओवरऑल जीनोम का 40 से 50%, जनरली 50% ट्रांसपोसोम्स होते हैं। यदि 50% ट्रांसपोसोम्स हैं तो क्या ये फ्रीक्वेंटली मूव करते जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ट्रांसपोसोम्स फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करते हैं, ये बहुत ही रेयरली मूव करते हैं। यदि ये फ्रीक्वेंटली मूव करते तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके जीन में हमेशा होते रहते और आपको शो होते, जीन एक्सप्रेशन में चेंज होते हैं। तो ट्रांसपोसोम्स हमेशा ध्यान रखिएगा रियली मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कंटिन्यूअसली आपके ट्रांसपोसोम्स जीन्स जंप करते जा रहे हैं, नहीं, ट्रांसपोसोम्स रियली मूव करते हैं। टोटल जीनोम के आपके जीनोम का कितना परसेंट ट्रांसपोसोम्स होता है, 50% ट्रांसपोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो ठीक है, हमने देख लिया ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोसोम्स को किसने पता लगाया था, तो सबसे पहले ट्रांसपोसोम्स को पता लगाया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने। बारबरा मैक्लिंटॉक ने पता लगाया था मेज में। किसमें पता लगाया था उन्होंने, मेज या कॉर्न में उन्होंने सबसे पहले ट्रांसपोसोम्स जीन देखे थे जो जीन जंप कर रहे थे या मूव कर रहे थे या एक सीक्वेंस से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जीनोम में स्विच हो रहे थे। बारबरा मैक्लिंटॉक ने सबसे पहले 1940s के अराउंड ही उन्होंने देख लिया था कि ऐसी जीनोम में ऐसी सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जो मोबाइल कंडीशन में होती है। बट इसके लिए उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। बारबरा मैक्लिंटॉक को किस में, 1983 में इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, ये हमने उसकी बेसिक हिस्ट्री देखी कि ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं। आई होप आपको उसका बेसिक नॉलेज क्लियर होगा कि ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, किसने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाइड किया था। अब मेन क्राइटेरिया जो हम चलेंगे ट्रांसपोसोम्स की एनाटॉमी पे, कि ट्रांसपोसोम्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है स्टूडेंट्स के लिए कि इतने क्लासिफिकेशन, अलग अलग सेक्शन में ट्रांसपोसोम्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया। बहुत से क्लासिफिकेशंस हैं बट हम बहुत ही ईजी वे में चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्रांसपोसोम्स मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना। ठीक है, यदि वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली वो सीक्वेंस वहां से कहीं से कट हो रही है और कहीं पर जाकर पेस्ट हो रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस, ये डीएनए सीक्वेंस है। अब एक पर्टिकुलर लोकेशन है आपकी, ये ट्रांसपोसोम्स की सीक्वेंस है जो यहां से कट होगी और किसी दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट होगी। ये ट्रांसपोसोम से जो जंप करेंगे, ट्रांसपोसोम्स जो क्या करेंगे, जंप करेंगे। अब ये ट्रांसपोसोम्स जो जीन होगा वो आपका प्रोड्यूस करता है या सिंथेसाइज करता है ट्रांसपोजेस एंजाइम को,
और इस जो एंजाइम होता है, इस ट्रांसपोजेज एंजाइम के पास दो एक्टिविटी होती है, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज एक्टिविटी। आई होप आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये जीन है ट्रांसपोसोम्स जो जंप करेगा कहीं भी जीनोम में। ये ट्रांसपोसेस जीन क्या सिंथेसाइज करता है, ट्रांसपोसेस एंजाइम। इस ट्रांसपोसेस एंजाइम के पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, कट करने वाली एक्टिविटी, और लाइगेज एक्टिविटी, जोड़ने वाली एक्टिविटी। तो अब तो आपको सिंपल से क्लियर हो गया होगा कि जब भी इसमें होगा तो एंडोन्यूक्लियस के थ्रू ये कट हो जाएंगे। अब कट कैसे होंगे, ठीक है, कट कैसे होंगे, तो ट्रांसपोसोम्स जो जीन होते हैं उनमें साइड में प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल रिपीट्स, ठीक है। कहाँ से कट करेगा, टर्मिनल रिपीट्स, और उस टर्मिनल रिपीट्स के साइड में होते हैं डायरेक्ट रिपीट्स। ये होते हैं उसके डायरेक्ट रिपीट्स। जो ब्लू वाला सेक्शन है वो क्या है, डायरेक्ट रिपीट्स, DR, और ये रेड वाला सेक्शन है इन्वर्टेड रिपीट्स, ठीक है, टर्मिनल रिपीट्स कह सकते हैं। जहां ट्रांसपोजेज जो एंजाइम होता है जिसके पास एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है, जब इस ट्रांसपोजेशन जीन्स को स्विच करना होता है या मूव करना होता है तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, दोनों साइड से इसको इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट से कट कर देता है। जैसे ही टर्मिनल रिपीट से कट करेगा, अब ये सबसे पहले टर्मिनल रिपीट से कट करेगा तो ये यहाँ से कट होगा और मूव कर जाएगा जीनोम की किसी भी लोकेशन पे, किसी भी अदर लोकेशन पे जाके बाइंड करेगा, और वहां पर कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज एंजाइम। यहाँ कौन सा एंजाइम रोल प्ले करेगा, लाइगेज एंजाइम। मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसपोजिशन के लिए, ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांसपोसोम्स जीन का मूव होना, उसे क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के लिए बेसिकली कितनी स्टेप्स में होगी, 3 स्टेप्स में होगी। एक्सीशन होना उसका, ठीक है, एक्सीशन होना, सेकंड ड्रिफ्ट, और थर्ड होगा इंटीग्रेशन। एक्सीशन, एक्सीशन मतलब कट होना, एक्सीशन, ड्रिफ्ट, और थर्ड स्टेप होगी उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्सीशन मतलब टारगेट डीएनए, बहुत ही सिंपल वे में चलेंगे, ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो। ये आपका डीएनए जिसमें ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट है, जो ब्लैंक रीजन है ये क्या है आपका, ट्रांसपोसोम्स। एक्सीशन के लिए कौन आएगा, ट्रांसपोसोम्स, ट्रांसपोजेस एंजाइम को बेसिकली ट्रांसपोजेस एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा। ये ट्रांसपोजेस एंजाइम बाइंड होंगे, ठीक है, ट्रांसपोजेस एंजाइम कहाँ से, टर्मिनल रिपीट से बाइंड होंगे, और ये TR आपके टर्मिनल रिपीट से, टर्मिनल रिपीट से जैसे ही बाइंड हो जाएंगे वो क्या करेंगे, ट्रांसपोजेस, ये ट्रांसपोजेस एंजाइम आपका, सपोज ये क्या है, ट्रांसपोजेस एंजाइम, ठीक है। ट्रांसपोजिशन एंजाइम, एक्सीशन, फर्स्ट स्टेप किसी भी ट्रांसपोजिशन की, एक्सीशन होना, टारगेट डीएनए में से ट्रांसपोजिशंस को कट करना, ट्रांसपोजिशंस को कहाँ से कट करेगा, ट्रांसपोजिशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसके टर्मिनल रिपीट से। जैसे ही कट किया, ये उसका ट्रांसपोजिशन एंजाइम उसके साथ है, नेक्स्ट स्टेप में उसको ड्रिफ्ट करेगा, मतलब लेकर जाएगा ट्रांसपोजिशन एंजाइम और जो क्लीव मटेरियल है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट। फर्स्ट स्टेप में एक्सीशन, कट कर दिया उसको, सेकेंड स्टेप में ड्रिफ्ट किया, उसको लेकर जाएगा, ट्रांसपोजेस एंजाइम बाइंड है, लाइगेज आपका ट्रांसपोजेस है, तो दोनों एक्टिविटी होगी, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। ये ड्रिफ्ट करते हुए इसको कहाँ ले जाएगा, टारगेट डीएनए के पास या न्यू डीएनए स्ट्रैंड के पास, जहां पर इसको इंटीग्रेट कराना है। नेक्स्ट स्टेप में कहाँ ले गया उसको, न्यू डीएनए स्ट्रैंड के पास या टारगेट स्ट्रैंड के पास, टारगेट स्ट्रैंड के पास, जहां पर क्या करेगा, इसका इंसर्शन होगा, इंटीग्रेशन या इंसर्शन। ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ऐसा कैसा इंटीग्रेट होगा, तो ट्रांसपोसोम्स जीन्स क्या कर गए, मूव कर गए, ट्रांसपोसोम्स का क्या हो गया, मूवमेंट। ये टारगेट था, ये आपका रिसीवर हो गया, ये आपका क्या होगा, बेसिकली डोनर, जिस डीएनए से आपने मूव किया है। हो सकता है होमोलोगस की कॉम्बिनेशन हो सकता है हेटेरोलोगस की कॉम्बिनेशन हो। अब आपको बेसिकली ट्रांसपोजिशन की 3 बेसिक स्टेप, एक्सीशन होना, ट्रांसपोजिशन जीन का कट होना, कैसे कट होगा, ट्रांसपोजेस एंजाइम है, उसके पास 2 एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट मतलब उसको लेकर जाएगा, क्लीव मटेरियल को, जो क्लीव सीक्वेंस है उसको लेकर जाएगा कहाँ पर, टारगेट सीक्वेंस के पास, और टारगेट सीक्वेंस में आके उसको इंसर्ट करा देगा या इंटीग्रेट करा देगा। तो क्या बन गया आपके पास, न्यू ट्रांसपोजिशन जीन क्या हो गया, मूव हो गया, स्विच हो गया। तो ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन की बेसिक स्टेप। अब ट्रांसपोजिशन की ये स्टेप्स होती है कट एंड पेस्ट। ट्रांसपोजिशन 2 स्टेप्स में चलेगा, बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट 2 स्टेप में मूव करते हैं। या सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं, 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट
बहुत ध्यान से समझिएगा, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ठीक है। क्लास फर्स्ट में आते हैं रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। रेट्रो ट्रांसपोसोम्स मतलब रेट्रो ट्रांसपोजिशन, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स क्लास फर्स्ट, और इसमें आएगा ट्रांसपोसोम्स, ट्रांसपोसोम्स क्लास फर्स्ट में आते हैं रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। अब रेट्रो ट्रांसपोसोम्स क्या होता है? अभी तक तो हमने ट्रांसपोसोम्स पढ़ा, ये रेट्रो ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं? तो ट्रांसपोजिशन दो वे में चलती है, एक होता है कट पेस्ट मैकेनिज्म जिसमें विदाउट डुप्लीकेशन होती है, और एक होता है कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। मतलब कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। रेट्रो ट्रांसपोजिशन है मतलब कहीं ना कहीं उससे एमआरएनए बनेगा, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। डीएनए में ट्रांसपोसोम्स जीन है, इस ट्रांसपोसोम्स जीन का टीजी मतलब ट्रांसपोसोम्स जीन, इस टीजी ट्रांसपोसोम्स जीन का क्या होगा, सबसे पहले एमआरएनए बनेगा। ये क्या बना? एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू एमआरएनए बना। एमआरएनए के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस एमआरएनए के क्या बना देगा? सीडीएनए बना देगा। अब इसमें क्या होगा, रेट्रो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स में क्या होता है, जनरली वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं। रेट्रो ट्रांसपोसोम्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में देखा जाता है रेट्रो ट्रांसपोसोम्स को। जो टारगेट जीन, जो ट्रांसपोसोम्स जीन होते हैं वो डायरेक्ट कट होके टारगेट डीएनए में इंटीग्रेट नहीं होंगे। जैसा अभी हमने इससे पहले जो मेथोडोलॉजी देखी उसमें रेट्रो ट्रांसपोसोम्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेट्रो ट्रांसपोसोम्स में जो टारगेट जीन आपके ट्रांसपोसोम्स जीन है वो डायरेक्ट कट होके नहीं मूव करेंगे, वो पहले क्या बनाएंगे, अपना एमआरएनए बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उस एमआरएनए से सीडीएनए बनाएगा। अब ये सीडीएनए आपके टारगेट डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो गए। ये सीडीएनए क्या करेंगे, टारगेट, मतलब यहाँ क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। इसी कारण रेट्रो ट्रांसपोसोम्स में कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाता है, ट्रांसपोसोम्स जीन का कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो मेन कॉपी थी वो तो एज इट इज एसोसिएट रही आपके टारगेट डीएनए से, उसने कुछ मूव नहीं किया। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कॉपी पेस्ट मेथड, कॉपी एंड पेस्ट मेथड। क्यों कॉपी पेस्ट मेथड कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोसोम्स जीन थे वो खुद मूव करके नहीं गए हैं, कट होके दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट नहीं हुए, उन्होंने एमआरएनए बनाया है, उस एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू सीडीएनए बनाया है, और ये सीडीएनए टारगेट डीएनए में मूव किया है, ठीक है, टारगेट डीएनए में इंटीग्रेट होगा। तो ये क्या है, कॉपी पेस्ट मेथड। क्लास सेकंड में ट्रांसपोसोम्स आते हैं जिनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये ट्रांसपोसोम्स है, ये आपके ट्रांस जीन्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोसोम्स जीन, टीजी जीन्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, कट पेस्ट होगा। कट पेस्ट मतलब ये आपका टारगेट डीएनए, ऐसे के ऐसे जो डीएनए की सीक्वेंस है वो यहां से कट होगी और जाके कट पेस्ट मैकेनिज्म, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ये जो ट्रांसपोसोम्स जीन है ये ऐसे कैसे इंटीग्रेट हो जाएंगे आपके टारगेट डीएनए में, ऐसे कैसे कहाँ इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये टारगेट डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये टारगेट डीएनए मतलब यहाँ से डीएनए सीक्वेंस आपकी कट हुई और दूसरे टारगेट डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो गई। इसके कारण ये क्या है, क्लास सेकंड कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्लास फर्स्ट फॉलो करता है कॉपी एंड पेस्ट को। डुप्लीकेशन क्लास फर्स्ट सेकंड में नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज वो तो कट होके कहाँ स्विच हो रहा है, नए टारगेट डीएनए में। इसमें डुप्लीकेशन होगा, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसने नया सीडीएनए बनाया, वो इंटीग्रेट होगा। कॉपी नंबर किस में इंक्रीज होंगे, क्लास फर्स्ट में कॉपी नंबर इंक्रीज होंगे, क्लास सेकंड में कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, ट्रांसजीन के कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्लास फर्स्ट भी, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स भी, और क्लास सेकंड वाले भी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेट्रो ट्रांसपोजिशन क्या होती है, कैसे चलती है, क्या कट पेस्ट मैकेनिज्म होती है, वो दोनों हमने देखा। रेट्रो ट्रांसपोजिशन दो टाइप से होती है, एक रेट्रो ट्रांसपोजिशन हो गया, ये ट्रांसपोजिशन हो गया। जनरली यूकैरियोट्स के केस में रेट्रो ट्रांसपोजिशन फॉलो करता है। यूकैरियोट्स किसको फॉलो करता है, रेट्रो ट्रांसपोजिशन मतलब डुप्लीकेशन वाले मेथड्स को फॉलो करता है। वो पहले एमआरएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उस एमआरएनए से क्या बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और उसको इंटीग्रेट करता है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन किस में होती है, बैक्टीरिया के केस में यदि देखा जाए आपके तो ट्रांसपोजिशंस होती हैं। अलग अलग मेथड्स में अलग अलग आपके एलिमेंट्स कहे जाते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को। बहुत ही ओवरव्यू में देखेंगे कि क्या क्या कहा जाता है।
आज का वीडियो टोटल आपका ओवरव्यू वीडियो का ट्रांसपोजिशन का, कि बेसिकली आपको समझ में आए कि ट्रांसपोजिशन होती क्या है, कैसे चलती है, कंफ्यूजन ना हो। ट्रांसपोजिशन के केस में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि क्या क्या होता है। अभी हमने देखा ट्रांसपोजिशन दो टाइप में, ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोसोम्स और रिट्रो ट्रांसपोसोम्स। ट्रांसपोसोम्स और रिट्रो ट्रांसपोसोम्स। रिट्रो ट्रांसपोसोम्स में हमने देखा फिर ये दो टाइप्स होगा, वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स और नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स। वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स और नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स। जनरली वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स जो होते हैं उसमें LTR आते हैं आपके, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, LTR-RT, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स रिट्रो ट्रांसपोसोम्स। नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स में आते हैं साइन, लाइन और साइन, ठीक है, लाइन और साइन एलिमेंट्स जो होते हैं। वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स जो होते हैं, जो रिट्रो ट्रांसपोसोम्स वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स होते हैं, उनमें कैसे होगा, यदि आप ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला के केस में हमने अलग अलग टाइप के देखे थे। कोपिया देखा था, वो कैसा है आपका वायरल रिट्रो ट्रांसपोसोम्स अलग अलग, वो ड्रोसोफिला में क्या कहेंगे ट्रांसपोसोम्स को, कोपिया, ठीक है। यदि आप ईस्ट के केस में देखेंगे तो ईस्ट के केस में अलग नाम से उसको वाइटी के नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग केस में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। बेसिक ओवरव्यू ध्यान रखिए, ट्रांसपोजिशन यदि आप क्लास सेकंड की बात करेंगे, क्लास फर्स्ट रिट्रो ट्रांसपोजिशन जिसको वायरल और नॉन वायरल, लाइन और साइन आपके लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, ठीक है। साइन के केस में ALU जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है वो होता है ALU। बिल्कुल बेसिक पार्ट पे चल रहे हैं कि ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, क्या होते हैं। यदि बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट्स में, यदि बैक्टीरिया के केस में आप ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में क्या होता है। बैक्टीरिया के केस में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, IS एलिमेंट और कंपोजिट एलिमेंट। बैक्टीरिया के केस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बैक्टीरिया के केस में क्या होगा। बैक्टीरिया के केस में होते हैं IS एलिमेंट और कंपोजिट एलिमेंट। IS एलिमेंट क्या होते हैं, इंसर्शनल सीक्वेंसेस क्या होती हैं। IS एलिमेंट बहुत ही शॉर्ट ट्रांसपोसोम्स होते हैं, 2 से 4 किलो बेस पेयर के अराउंड ही होते हैं। IS एलिमेंट बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, IS एलिमेंट। कंपोजिट एलिमेंट से मतलब वो मिलकर बना होता है IS एलिमेंट से, दो IS एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे और किसको बनाएंगे, कंपोजिट एलिमेंट्स को, ठीक है। IS एलिमेंट्स क्या होते हैं, IS एलिमेंट ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें बीच में प्रोटीन कोडिंग रीजन्स होते हैं और साइड में इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद डायरेक्ट रिपीट्स। इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सपोज AATCG, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री TTAGC। इन्वर्टेड रिपीट्स मतलब यहाँ G है तो यहाँ C होगा, ये GATT उसका इन्वर्स, तो ये GCTAA इन्वर्टेड रिपीट्स। IS एलिमेंट्स जिसमें बीच में प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है, साइड में इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, डायरेक्ट रिपीट्स। कंपोजिट एलिमेंट दो IS एलिमेंट से मिलकर बना होता है। IS एलिमेंट के पास क्या होती है, ऑटोनोमस प्रॉपर्टी होती है, मतलब IS एलिमेंट को मूव करने के लिए, ट्रांसपोजिशंस को मूव करने के लिए किसी भी अदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपोजिट एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन ऑटोनोमस होते हैं। नॉन ऑटोनोमस होते हैं मतलब इनको मूव करने के लिए किसी अदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये कैसे होते हैं, ऑटोनोमस। तो बैक्टीरिया में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बैक्टीरिया में जो ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, IS एलिमेंट और कंपोजिट एलिमेंट। IS एलिमेंट ऑटोनोमस होते हैं जिनको मूव करने के लिए कोई अदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपोजिट एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको मूव करने के लिए अदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कंपोजिट एलिमेंट दो IS एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, मतलब आसपास क्या होंगे, IS एलिमेंट और बीच में उसका प्रोटीन कोडिंग रीजन्स होते हैं। IS एलिमेंट ये होता है आपके बैक्टीरिया के केस में बात की जाए। बैक्टीरिया के बाद आपने वायरल देख लिया, नॉन वायरल देख लिया, ठीक है, हमने देख लिया ट्रांसपोसोम्स जो होते हैं वो टर्मिनल रिपीट से कट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी तो ट्रांसपोसोम्स हो सकते हैं जिनके पास टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट ना हो, तो वो आते हैं पॉली ए रिट्रो ट्रांसपोसोम्स। क्या हो गए, ध्यान रखिएगा, पॉली ए रिट्रो ट्रांसपोसोम्स, पॉली ए रिट्रो ट्रांसपोसोम्स।
रेट्रो ट्रांसपोसोम्स, जिनके पास क्या होंगे, टर्मिनल रिपीट्स नहीं होते हैं, जिनके एंड पे टर्मिनल रिपीट्स नहीं होंगे, उनके एंड पे क्या होंगे, इस प्रकार के डीएनए के सीक्वेंस में एंड पे 5' और 3' एंड पे यूटीआर्स प्रेजेंट होते हैं, यूटीआर प्रेजेंट होंगे, और 3' एंड के यूटीआर से पॉली ए टेल या पॉली टी टेल बाइंड होती है। 3' एंड पे क्या बाइंड होगी, पॉली ए टेल या पॉली टी टेल बाइंड होती है, वो क्या कहलाते हैं, पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। तो क्वेश्चन पूछ ले जा सकता है कि वो ट्रांसपोसोम्स जिसमें टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, पॉली ए रेट्रो ट्रांसपोसोम्स, जिनके 5' एंड और 3' एंड पे यूटीआर सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, और बेसिकली जो 3' एंड पे यूटीआर्स होते हैं उनसे पॉली ए टेल और पॉली टी टेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आज का वीडियो तो आपको टोटली बेसिक पार्ट पे कि ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, कट पेस्ट मैकेनिज्म क्या होती है, कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म क्या होती है, बैक्टीरियल ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं। आने वाला वीडियो जो होगा वो आपके ट्रांसपोसोम्स के डिटेल पार्ट को कवर करेगा कि ट्रांसपोसोम्स का डिटेल होता क्या है। यदि आपको ओवरव्यू वाला सेक्शन समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।